कभी ये खटका है कि क्यों अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो मतलब आर्थिक रूप से उतने सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ दूसरे लोग होते हैं जो शायद उतनी जाहिर मेहनत नहीं करते पर ज्यादा कामयाब लगते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और ये हमारे एक श्रोता ने भी उठाया है कुछ विचारों के जरिए, जिन पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बचपन से तो हमें ये सिखाया जाता ना कि भाई कड़ी मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो स्रोत हैं, जो विचार हमारे पास आए हैं, वो इस पर सवाल उठाते हैं, क्या ये वाकई हमेशा सच होता है, या कहीं ये नैतिक श्रम वाली बात, मतलब ये ईमानदारी से त्याग करके मेहनत करने का जो गुणगान होता है, हाँ, कहीं वो हमें फंसा तो नहीं रहा, एक जाल तो नहीं है। सही पॉइंट है। आज इसी उलझन को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। ये जो विचार हैं, इनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिस्टम है, ये व्यवस्था, हाँ, ये असल में सिर्फ मेहनत क्यों नहीं देखती, क्यों ये नियंत्रण, धारणा, मतलब परसेप्शन और पावर को ज्यादा महत्व देती है। और इसमें वो नीचे वाले विचार का भी जिक्र था, है ना? हाँ बिल्कुल, देखेंगे कि नीचे जैसे दार्शनिक के आइडियाज इस पहेली को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस विरोधाभास से जो हमें रोज दिखता है। हाँ, ये साफ है। जैसे एक उदाहरण लें, वो नर्स जो शायद 12-12 घंटे काम कर रही है, और उसकी तुलना करें किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर से जो ऑनलाइन फटाफट अमीर बनने के टिप्स बेच रहा है। हाँ, या वो मजदूर जो दिन भर धूप में खट रहा है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ कोई ट्रेडर है जो स्क्रीन पर बैठकर कुछ नंबर बदलकर शायद उससे कहीं ज्यादा कमा लेता है। तो ये क्या है, मतलब सिस्टम में कोई गड़बड़ है या कुछ और चल रहा है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, गड़बड़ कहना शायद ठीक ना हो सकता है ये सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा हो। अच्छा। हाँ, दुनिया चलती तो मेहनत से है, इसमें कोई शक नहीं, पर दुनिया को कंट्रोल करने वाले उसूल वो शायद कुछ और है। मतलब ये कि सिस्टम सीधे सीधे एफर्ट को, प्रयास को इनाम नहीं देता। वो देखता है पावर किसके पास है, धारणा कौन बना रहा है, कंट्रोल किसका है। ओके, तो मतलब जो वैल्यू बना रहा है, जैसे कोई चीज बना रहा है या सेवा दे रहा है, हाँ, उससे ज्यादा जरूरी वो हो गया जो उस वैल्यू के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल, खासकर अगर वो शारीरिक श्रम है तो ये ज्यादा दिखता है। और नियंत्रण का क्या है, उसे स्केल किया जा सकता है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक निवेशक है, वो एक क्लिक से करोड़ों इधर उधर कर सकता है। हाँ। लेकिन एक डॉक्टर है या नर्स है, वो तो एक बार में एक ही मरीज देख पाएगी, है ना? सही बात। तो सिस्टम बड़े स्केल को फेवर करता है, और यहीं पे वो नैतिक श्रम वाली बात थोड़ी कड़वी लगने लगती है। कैसे? समाज तारीफ तो बहुत करता है, देखो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना त्याग है, पर उस तारीफ से बिल तो नहीं भरते ना। नहीं, वो तो है। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो क्या सीखते हैं, रणनीति, कैपिटल कैसे जमा करना है, और जो मेहनत कर रहा है उसे कहा जाता है विनम्र रहो, बस अपना काम करो। और यही शायद वो नीचे की स्लेव मोरालिटी या गुलाम नैतिकता वाली बात आती है जो नोट्स में थी। हाँ बिल्कुल, कि शायद नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा से तय है, सार्वभौमिक है, बल्कि ये कमजोर लोगों की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है ताकतवर का सामना करने की। अच्छा, दिलचस्प है ये। नीचे ने दो तरह की नैतिकता बताई, एक मास्टर मोरालिटी जो ताकत, महत्वाकांक्षा, क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करती है, और दूसरी स्लेव मोरालिटी, ये कमजोरी से निकलती है। ये कहती है विनम्रता अच्छी है, आज्ञा मानना अच्छा है, दुख सहना भी एक गुण है, ताकि जो पावरलेस है वो भी किसी तरह अपनी गरिमा महसूस कर सके। हाँ, एक तरह से। लेकिन इसमें फिर वो जाल वाली बात आ जाती है कि ये नैतिक श्रम मतलब बस हुक्म मानो, त्याग करो, मेहनत करो, ये एक पवित्र चीज बन जाती है। बिल्कुल। और इसकी तारीफ क्यों होती है? शायद इसलिए क्योंकि इससे उन लोगों को फायदा होता है जो कंट्रोल में है। क्योंकि लोग सवाल नहीं उठाते, बस उम्मीद में लगे रहते हैं कि कभी तो हमारी मेहनत का फल मिलेगा, पहचान मिलेगी। हाँ, और ये हमें एक और साइकोलॉजिकल चीज पर लाता है, जस्ट वर्ल्ड फैलेसी, न्यायपूर्ण दुनिया का भ्रम। अच्छा, ये क्या है? ये वो सोच है जो बचपन से डाली जाती है कि दुनिया फेयर है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा। कर्मा जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन असल दुनिया में, खासकर ऐसे सिस्टम में जो पावर को रिवॉर्ड करता है, हाँ, इस भरोसे पर टिके रहना थोड़ा भोला पर हो सकता है। मतलब एक तरफ कोई पूरी ईमानदारी से लगन से काम कर रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ कोई सिस्टम के दांव पे सीख रहा है, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख रहा है। नैतिक बनाम रणनीतिक। बिल्कुल। और जो लोग बस इंसाफ का इंतजार करते रहते हैं, पहचान का इंतजार करते रहते हैं, वो अक्सर बगावत नहीं करते, उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर रास्ता क्या है? अगर सिर्फ मेहनत करना और नैतिक होना काफी नहीं है, तो क्या करें?
नैतिकता छोड़ दे? नहीं, नैतिकता छोड़ना कोई हल नहीं है। बात नैतिकता की नहीं है, बात है ताकत को समझने की, पावर को, और उसे अपने लिए रीडिफाइन करने की। रीडिफाइन करने की मतलब ये कि अधीनता को चुपचाप सह लेने को गुण मानना बंद करना होगा। नीचे ने वो उबरमेंश या ओवरमैन का कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ। एक तरह का सुपरमैन कह लीजिए। वो इंसान जो बने बनाए नियमों पर नहीं चलता, वो अपने नियम खुद बनाता है, अपना उद्देश्य खुद तय करता है। वो सिस्टम को समझता है पर उसका गुलाम नहीं बनता। बिल्कुल। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे वो लोग जो शायद नौकरी छोड़कर अपना कुछ शुरू करते हैं, या जो रिजेक्शन के बाद भी लगे रहते हैं। हाँ बिल्कुल। कोई भी जो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, जो कुछ बना रहा है, जो सिर्फ अधीन नहीं है बल्कि किसी न किसी रूप में मालिक बन रहा है। ओनरशिप। हाँ, ओनरशिप। इसका मतलब है थोड़ा स्ट्रेटेजिक बनना, रणनीतिक। कब हाँ कहना है, कब ना, कब मदद करनी है, कब पीछे हटना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। अपनी बाउंड्रीज बनाना, ना कहना सीखना। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी, किसी ना किसी तरह की ओनरशिप बनाना। चाहे अपना छोटा सा बिजनेस हो, कोई साइड हसल हो, अपना स्किल हो जिस पर कंट्रोल हो, अपना नेटवर्क हो। मतलब पावर अपने आप में बुरी नहीं है। नहीं, आत्मनिर्देशन के लिए, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से चलाने के लिए पावर जरूरी है। तो मतलब निचोड़ ये है कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। नहीं, उसके साथ साथ पावर डायनेमिक्स को समझना, थोड़ी स्ट्रैटेजी अपनाना और अपने जीवन या काम पर कंट्रोल हासिल करना, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। सिस्टम अपने आप आपको नहीं बचाएगा। आपको सिस्टम के नियम समझने होंगे और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो अंत में सोचने वाली बात यही है, और शायद उन लेखों का भी यही सार है, सिर्फ मेहनत करते रहना और बाहर से वैलिडेशन का इंतजार करना, इसकी बजाय हाँ, वो पहला कदम क्या हो सकता है जिससे अपनी पर्सनल पावर बढ़े, जिससे अपनी जिंदगी की दिशा अपने हाथ में आए। सिस्टम का सिर्फ एक पुर्जा बने रहने के बजाय अपने भविष्य का आर्किटेक्ट, निर्माता कैसे बना जाए। सोचने वाली बात है। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.